तो इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीपी ने पत्नी और भतीजे को गोली मार दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दोनों को गोली मारने के बाद फिर खुद को भी गोली मार ली है। तो महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर। एसीपी ने पत्नी और भतीजे को पहले गोली मारी और उसके बाद फिर खुद को भी गोली मार ली है। ये बड़ी जानकारी पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एसीपी ने पहले पत्नी को फिर भतीजे को गोली मारी और खुद को भी शूट कर लिया है। ये बड़ी जानकारी पुणे से। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एसीपी ने पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद भतीजे को गोली मार दी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो फरार हो गए जगह छोड़कर, बल्कि खुद को भी गोली मार ली है। पूरा मामला असल में क्या है अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिलहाल जो ये घटना, जिस तरह की अपडेट सामने आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, वो आपको बता रहे हैं। एसीपी ने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर भतीजे को, और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया है। तो देखिए, अब ये जांच का विषय है कि आखिर एसीपी जैसे रैंक का अधिकारी कैसे इस तरीके से वारदात को अंजाम दे सकता है और खुद को भी गोली मार ले। वजह क्या रहे हैं, इसको तलाशे जाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। शुभम हमारे साथ संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है, क्या वजह रही इस पूरी घटना के पीछे? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, अभी तक वजह साफ नहीं चल पाई है कि आखिर क्यों भरत गायकवाड़, जो अमरावती जिले के एसीपी हैं, पुणे में उनका परिवार रहता था, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद भतीजे को गोली मारी, उसके बाद खुद कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मौत के खुद को हवाले कर लिया। देखिए, यहाँ पर इस वक्त पुलिस जो है, चतुश्रृंगी पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है और उनके तमाम जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या घर में कोई क्लेश थी, क्या कोई बात थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पहली पत्नी को गोली मारी। देखिए, ये घटना तकरीबन सुबह 4 बजे की आसपास बताई जा रही है। 4 बजे वो जाग रहे थे, सबसे पहले कमरे में अपनी पत्नी को गोली मारे, उसके बाद भतीजा जब ऊपर आता है गोली की आवाज सुनते तो उसे भी मौत की घाट उतारते, उसके बाद बंद कमरे में खुद की कनपट्टी पे गोली लगा के मौत के हवाले कर लेते हैं। देखिए, अभी तक फिलहाल इस पूरे घटना से कहीं न कहीं पुलिस महकमे में एक शोक की लहर जो है वो चुनी और एक वजह जानने की कोशिश पुलिस ये कर रही है कि आखिर एक एसीपी लेवल का अधिकारी जो इतना वरिष्ठ है, इतने कई सालों से पुलिस महकमे में काम कर रहा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या पारिवारिक कोई कलेश थी? इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। शुभम, तो प्रथम दृष्टया क्या लगा है पुलिस को, क्योंकि अब जांच तो शुरू हो गई होगी, अलग अलग एंगल से जांच होगी। प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि पहले पति पत्नी के बीच, जो भरत गायकवाड़ जो एसीपी हैं, उनकी पत्नी के बीच कोई बात को लेकर विवाद हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर वो पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे और यही वजह थी कि बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मौत के घाट अपनी पत्नी को उतार दिया। शुरुआती जांच में यही पता चल पा रहा है, लेकिन फिर भतीजे को गोली मारने के पीछे क्या कारण, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब भरत गायकवाड़ जो एसीपी हैं, उन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी सुबह 4 बजे बंद कमरे में, भतीजा भी उसी घर में रह रहा था। उस वक्त भतीजा जब ऊपर आया कि गोली आवाज सुनकर आखिर क्या हुआ, तो उसने जब देखा कि उनकी भरत गायकवाड़ ने अपनी पत्नी को मार दिया है, तो उसके बाद उसे भी गोली से मार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया ताकि वो कहीं गवाह न देखे। इसके बाद खुद बचने के लिए, क्योंकि वे एसीपी थे, जानते थे कि मैं बच नहीं पाऊंगा, सबूत मिटाने के लिए खुद जो है वो मौत के घाट उतर गए, खुद अपनी कनपट्टी पे गोली लगाकर वो मर गए। तो कहीं न कहीं इस मामले के एंगल की जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि ये एक मौत की वजह 3 लोगों की मौत हो गई। पहले पत्नी को मारना, फिर भतीजों को मारना, फिर खुद मौत को गले लगाना। इस बात की एंगल की जांच फिलहाल पुलिस करी, स्थानीय लोगों को पूछताछ करी, उनके करीबियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की, क्या कोई डिप्रेशन में थे, क्या कोई वजह था, क्या कोई तंग कर रहा था। ऐसे कई सारे तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए इस वक्त स्थानीय पुलिस वहां पहुंच चुकी है। फिलहाल इन तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, इस पूरे मामले में एसीपी और उनकी पत्नी के बीच में संबंधों का क्या कुछ खुलासा हो पाया है क्या, कि उनके परिजनों ने किसी तरह की बात साझा की हो कि आपसी जो सामंजस्य है ठीक नहीं चल रहा है काफी लंबे समय से? देखिए, इसी बात की पड़ताल के लिए, इसी बात की जांच करने के लिए पुलिस ने तमाम उन रिश्तेदारों को बुलाया है जो एसीपी भरत गायकवाड़ के करीबी थे, उनकी पत्नी के करीबी थे। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, क्या कोई फोन कॉल के जरिए बताया गया था कि उनके रिश्ते के बीच में क्या कुछ सही ठीक नहीं चल रहा है। इन्हीं बातों की जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन जो प्राथमिकता जांच, इसमें जो फर्स्ट एंगल निकल के सामने ये आ रहा है कि शायद दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, किसी बात को लेकर मनमुटाव। तो इसी वजह से सुबह 4 बजे, देखिए सुबह 4 बजे। ठीक है शुभम, तो आप नजर बना के रखिए, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते